स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज्यादा चेतना और गहरी मेंटल अवेयरनेस का बुलावा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रक्रिया से पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। जब कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरता है तो उसे अपने मेंटल फ्रेमवर्क में बदलाव महसूस होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग किस वजह से होती है? कई लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिंदगी बदलने वाली घटना से होती है। दूसरों के लिए ये धीरे धीरे और हल्का बदलाव होता है। यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के आम कारणों की एक लिस्ट दी गई है। एक ट्रॉमेटिक अनुभव, ये वो अनुभव है जिसका हमारी फिजिकल या इमोशनल सेहत पर गहरा बुरा असर पड़ता है। इसके बाद अक्सर लंबे समय तक ठीक होने की जरूरत होती है। ट्रॉमेटिक अनुभव के उदाहरण किसी तरह के अब्यूज से पीड़ित होना या किसी गंभीर एक्सीडेंट से बचना हो सकते हैं। जिंदगी बदलने वाली बड़ी घटनाएं, ये ऐसी घटनाएं हैं जिनमें आपकी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता होती है। तलाक, किसी अपने की मौत या कोई गंभीर बीमारी जिंदगी बदलने वाली घटना मानी जा सकती है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, इसे आत्मा की अंधेरी रात भी कहा जाता है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के दौरान इंसान जिंदगी के मतलब और मकसद पर सवाल उठाने लगता है। इसके साथ अक्सर डिप्रेशन होता है या इसके बाद जिंदगी बदलने वाला अनुभव होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मौत के करीब का अनुभव, एनडी, ये बात अपने आप समझ में आती है। जिन लोगों ने एनडी होने की बात कही है उनमें से कई लोग दूसरी दुनिया के लोगों के संपर्क में आने के बारे में भी बात करते हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, ऐसा अनुभव जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। एक नेचुरल जागृति, ये जागृति का एक बिना मर्जी का प्रोसेस है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस करने के बाद होता है जिससे कॉन्शियस अवेयरनेस में बदलाव आता है। ऐसी प्रैक्टिस जो ज्यादा कॉन्शियस अवेयरनेस को एक्टिवेट कर सकती है वे है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, पौधों या जानवरों की देखभाल के साथ गहरा जुड़ाव बनाना, खुद को बदलने वाली प्रैक्टिस। यह प्रोसेस कैसा होता है? यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्पिरिचुअल जागृति का प्रोसेस हर किसी के लिए अलग होता है। फिर भी यहां एक आइडिया है कि आप क्या अनुभव कर सकते हैं। एक, शुरुआत। आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत में आपको अंदर की उथल पुथल या इस दुनिया से अलग थलग महसूस होने का एहसास हो सकता है। आपको यह भी एहसास होगा कि ईगो खुद से अलग है और आप इस दुनिया में काम कर रही एक बड़ी एनर्जी को पहचानेंगे। जागृति की यात्रा में यह शुरुआत अक्सर किसी जिंदगी बदलने वाली घटना या अनुभव के बाद होती है। इस दौरान आपको अपने अंदर झांकने और खुद को परखने का प्रोसेस शुरू करने की जरूरत महसूस होगी। 2, सवाल। आध्यात्मिक जागृति आपकी जिंदगी के उन हिस्सों के लिए आपकी आंखें खोलती है जिन्हें ठीक होने की जरूरत है। प्रोसेस शुरू होने के बाद आप सवालों के दौर में जा सकते हैं, क्योंकि आप सीमित करने वाली मान्यताओं और नेगेटिव व्यवहार के पैटर्न का सामना करते हैं। अगर आप किसी धार्मिक रास्ते पर चल रहे थे तो आप इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हुए इस विश्वास सिस्टम के टूटने का भी अनुभव कर सकते हैं। 3, खोज। आध्यात्मिक जागृति के रास्ते पर आप दिव्य ज्ञान पाने और इस दुनिया के बारे में अपनी समझ को गहरा करने के तरीके के तौर पर अलग अलग आध्यात्मिक तरीकों के बारे में पूछना शुरू कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक पूजा केंद्रों में जाकर, पवित्र किताबें पढ़कर या दूसरे धर्मों पर रिसर्च करके हो सकता है। धार्मिक विश्वास हमें आध्यात्मिक जागृति के कई रास्ते दिखाते हैं। कई धर्म हमें तब तक शुरू करने के लिए एक सही जगह देते हैं जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म में 8 गुना महान मार्ग पूर्ण शांति, निर्वाण की ओर बढ़ने के कदमों की रूपरेखा बताता है। इस ब्रह्मांड का ज्ञान और गहराई किसी एक धर्म में समाहित होने से कहीं ज्यादा है। यह आपको किसी एक को चुनने से पहले कई धार्मिक परंपराओं की खोज पर ले जा सकता है, या आप अलग अलग धर्मों के सिद्धांतों को अपनाकर एक हाइब्रिड तरीका भी अपना सकते हैं। 4, इंटीग्रेशन। आपकी आध्यात्मिक जागृति की यात्रा के दौरान आपकी आत्मा के अंदर के घावों पर रोशनी पड़ती है ताकि आप ठीक हो सकें।
जैसे जैसे ये घाव सामने आते हैं, आप पारंपरिक थेरेपी, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, कोचिंग सेवाओं और आध्यात्मिक उपचार पद्धतियों के माध्यम से मदद लेने के लिए मजबूर महसूस करेंगे। जब आप उपचार और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप नकारात्मक विचारों के पैटर्न को साफ कर रहे होते हैं और दिव्य ज्ञान और बुद्धि के बहने के लिए जगह बना रहे होते हैं। हीलिंग एक नए नजरिए में बदलने और आपके कॉन्शियस माइंड को बेहतर बनाने में मदद करती है। 5. यूनिवर्स के साथ एक होना। इस पॉइंट पर आपको यूनिवर्स के साथ एक होने का एहसास होगा। आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या यूनिवर्स से अलग होने की भावना खो सकते हैं। साइकोलॉजी में इसे ईगो की मौत कहा जाता है। ईगो की मौत। प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो।